2027 चुनाव के लिए क्या है अखिलेश का प्लान? राहुल गांधी देंगे साथ या बिगाड़ेंगे खेला? योगी को हराने का सपा का मास्टर प्लान तैयार। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी खास शो दो टूक। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अभी से मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की सपा 2-3 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की तैयारी में है ताकि बगावत रोकी जा सके और प्रत्याशियों को प्रचार का पूरा समय मिले। साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहराने का प्लान है, जहां सपा कांग्रेस ने मिलकर कमाल किया था और अब सवाल ये है कि क्या इस बार महागठबंधन यूपी में सत्ता बदलने का खेल कर पाएगा या राहुल लंगड़ी मार देंगे। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सपा के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जिला इकाइयों के साथ मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जमीनी सर्वे कराया गया है, जिसमें स्थानीय मुद्दे, नेताओं की छवि और जातीय आंकड़े की पूरी कुंडली तैयार की गई है। टिकट बंटवारे में अब पैरवी या सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ जनता के बीच पकड़ और जीतने की क्षमता ही आधार होगी। जिन सीटों पर मजबूत कैंडिडेट तय हो रहे हैं, उन्हें चुपचाप क्षेत्र में उतरने की हरी झंडी मिल रही है और इस रणनीति के पीछे सपा की सोच साफ है। एन वक्त पर टिकट देने से बगावत होती है। 2-3 महीने पहले नाम तय करने से रूठे नेताओं को मनाने का समय मिल जाएगा और कैंडिडेट पूरी क्षेत्र में गांव-गांव पहुंच सकेंगे। 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती थी और इस बार आंकड़े को बहुत आगे ले जाना है। अब बात कांग्रेस के साथ गठबंधन की। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन कामयाब रहा। सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। अब 2027 में भी दोनों साथ लड़ेंगे। कांग्रेस शुरुआत में 120 सीटों की मांग रख सकती है, लेकिन अंतिम फॉर्मूला 80 सीटों के आसपास पर ही बन सकता है। अखिलेश ने अपने सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से पूछा है कि किन किन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। अखिलेश का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, सीटों की नहीं, जीत की बात। गठबंधन में सीट शेयरिंग विजय को प्राथमिकता देगी, न कि संख्या को। टॉप लीडरशिप अखिलेश और राहुल गांधी दोनों गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि अकेले बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल है। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ असहजता भी है। स्थानीय नेता डरते हैं कि उनकी सीट दूसरे दल को चली गई तो टिकट कट जाएगा और फिर भी सपा हर सीट पर संगठन मजबूत कर रही है। अब पीछे मुड़कर देखते हैं पिछले समीकरणों को। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। बीजेपी ने भारी बहुमत से 312 सीटें जीती। सपा कांग्रेस गठबंधन बुरी तरह से हारा। सपा को महज 47 सीटें मिली, कांग्रेस को 7। उस वक्त विपक्षी वोट बटा और बीजेपी ने ऊपरी, मध्य और निचली जातियों का समीकरण बिठाया। अखिलेश को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि महागठबंधन के बावजूद संगठनात्मक ताकत और मोदी लहर ने खेल बदल दिया। फिर आया 2019 लोकसभा चुनाव, जहां सपा बीएसपी आरएलडी गठबंधन था। कांग्रेस अलग, बीजेपी ने 26 सीटें जीती और गठबंधन को 10 से 15 के आसपास निपटा दिया। सपा बीएसपी का गठबंधन भी ज्यादा असर नहीं दिखा सका, विपक्षी वोटों में विभाजन रहा। 2022 में सपा ने सुबह सपा पर जताई थी भरोसा। सपा ने सुबह सपा आरएलडी के साथ गठबंधन किया और भी छोटे मोटे दल जुड़े हुए थे। कांग्रेस इस दरमियान अलग थी। 2022 में कांग्रेस साथ नहीं थी। सपा को 111 सीटें मिली। वोट शेयर में अच्छी बढ़ोतरी हुई, करीब 32%। लेकिन बीजेपी यानी कि एनडीए ने 273 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। बीएसपी का वोट शेयर गिरकर 13% रह गया और सिर्फ 1 सीट। जब कांग्रेस साथ नहीं थी तब सपा ने अकेले अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता नहीं बदल सकी। अखिलेश को फायदा हुआ वोट शेयर में, लेकिन नुकसान ये कि गठबंधन के बिना बहुमत दूर रहा। कांग्रेस के वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाए पूरे तरीके से और फिर 2024 लोकसभा में कमाल हो गया। सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में यूपी में 43 सीटें जीती। सपा 37, कांग्रेस 6। बीजेपी 33 पर सिमट गई। पीडीएफ फॉर्मूला, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक काम किया। सपा ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटों को जोड़ा।
कांग्रेस ने कुछ ऊपरी जाति और दलित सेगमेंट में मदद की और यह सफलता 2027 के लिए हौसला बढ़ाने वाली है। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस साथ नहीं थी तो अखिलेश को कितना नुकसान हुआ। 2017 में गठबंधन के बावजूद हार मिली, लेकिन 2022 में अकेले लड़कर के 111 सीटें लेकर आए। वोट शेयर दोगुना से ज्यादा, यानी कांग्रेस के वोट सपा को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन गठबंधन से अतिरिक्त सीट मिल सकती है। 2024 में गठबंधन ने दिखाया कि वोट ट्रांसफर बेहतर होता है। अखिलेश को फायदा मिला क्योंकि कांग्रेस की उसकी ब्रांडिंग और कुछ पारंपरिक वोट बेस ने मदद की। नुकसान ये कि सीट शेयरिंग में तकरार हो सकती है। इस बार महागठबंधन क्या खेल कर रहा है? सपा पीडीए पर फोकस कर रही है। अखिलेश जमीनी सर्वे के आधार पर हर सीट का गुणा भाग कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। कांग्रेस को 60 से 80 सीटें देने का विचार है, लेकिन विजय फॉर्मूला पर जोर रहेगा। बीएसपी अलग लड़ रही है। मायावती का वोट बैंक अब बिखरा हुआ है। 2024 में बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा। सीट शेयरिंग पर बातचीत तेज है, लेकिन खींचतान भी है। कांग्रेस 120 मांग कर रही है। सपा 70 से 80 के आसपास रखना चाहती है। अखिलेश कह रहे हैं कि सीटें नहीं, जीत मायने रखती है। कुछ रिपोर्ट्स में 70 से 75 सीटों का जिक्र। जिला स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है। सपा ने आईपैक जैसे एजेंसियों से दूरी बनाई है और अब खुद रणनीति पर जोर है। यूपी की सियासत जाति समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर चलती है। सपा की ताकत यादव, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों में। कांग्रेस के कुछ ब्राह्मण, दलित और शहरी वोट भी है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हिंदुत्व, विकास और कल्याण योजनाओं पर दांव खेल रही है। राम मंदिर, डबल इंजन की सरकार, फ्री राशन, महिलाओं की योजनाएं, ये सब कार्ड है बीजेपी के पास। 2027 में अगर सपा प्लस कांग्रेस गठबंधन मजबूत रहा तो पीडीए प्लस कांग्रेस का कुछ वोट बेस मिल करके टक्कर हो सकती है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जमीनी स्तर पर असहजता है। वोट ट्रांसफर का सवाल है। बीजेपी का संगठन और मोदी योगी ब्रांड। बीएसपी अगर अलग रही तो विपक्षी वोट बढ़ सकता है। अखिलेश किस पर जता रहे हैं भरोसा? अखिलेश की रणनीति एकदम साफ है। जल्दी टिकट, सर्वे आधारित चयन, गठबंधन लेकिन शर्तों के साथ। कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से सपा के स्थानीय नेता नाराज हो सकते हैं और इसीलिए सपा 403 सीटों पर अपना कैंडिडेट तैयार रख रही है। गठबंधन टूटा तो अकेले लड़ने का प्लान भी फेल हो जाएगा। पिछले चुनाव से सीखेंगे? सवाल बड़ा है, क्योंकि 2017 में गठबंधन नाकाम हुई थी। 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन हार गई, बात अलग है। 2024 में गठबंधन सफल रहा, यानी कि सही समीकरण और वोट ट्रांसफर से भी फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को। अखिलेश इस बार कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन का खेल पीडीए को मजबूत करेगा, कांग्रेस को सीमित लेकिन प्रभावी भूमिका देने और बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्षी वोटें बनाने का भी मुद्दा है। पूरे प्रदेश में सपा संगठन पुख्ता कर रही है। अखिलेश खुद निगरानी में है। स्थानीय मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, इन पर फोकस है। कांग्रेस भी अपनी ताकत वाले क्षेत्रों में दावेदारी कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका का रोल भी अहम होगा। और अभी 8 से 9 महीने बाकी है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। जाति समीकरण, विकास कार्य, हिंदुत्व। 2027 यूपी की सियासत का बड़ा मुकाबला होगा। सपा कांग्रेस गठबंधन कितना प्रभावी साबित होता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी? अभी के अपडेट्स यही बता रहे हैं कि गठबंधन बनेगा, लेकिन सीट बंटवारे में सख्ती रहेगी। अखिलेश का जोर विजय पर है। सपा सर्वे और पकड़ के आधार पर टिकट देगी, कांग्रेस को 80 के आसपास में ही निपटाएगी। महागठबंधन पीडीए प्लस कांग्रेस के फॉर्मूले से खेलने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए समीकरण इन दिनों सबसे चर्चित और सबसे ताकतवर हथियार बन गया है। अखिलेश यादव ने इसे 2023 से 24 में लॉन्च किया और 2024 लोकसभा चुनाव में इसने कमाल कर दिया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए, यह कोई साधारण नारा नहीं था, बल्कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों और 80 लोकसभा सीटों को बदलने वाला सामाजिक इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है। पीडीए का मतलब साफ है, पिछड़ी जातियों को साधो, खासकर गैर यादव ओबीसी को मुख्य धारा में लेकर आओ, दलितों को बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक से जोड़ना और अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमान, इस वोट को पूरी तरह से एकजुट करना, ये बड़ा टारगेट रहेगा, बड़ा मुद्दा भी रहेगा। अखिलेश ने पारंपरिक यानी कि MY यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले को ब्रॉड बेस बन दिया है। यादव तो पहले से सपा के कोर वोटर थे, लेकिन अब गैर यादव, पिछड़े,
जैसे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, निषाद, मल्लाह, शाक्य, पटेल, इनको टिकट और महत्व देकर के सपा ने अपना दायरा बढ़ाया है और आगे भी बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि पीडीए कितना मजबूत है। यूपी में ओबीसी आबादी करीब 40 से 45% है, दलित करीब 21% और मुस्लिम करीब 19%। अगर इनमें से बड़ा हिस्सा एकजुट हो जाए तो बहुमत आसानी से बन सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। दलित वोट अभी भी बटा हुआ है, मायावती की बीएसपी कमजोर हुई है, लेकिन जाटव वोट अभी भी उनके साथ है। पासी, कोरी, वाल्मीकि जैसे गैर जाटव दलितों को सपा ने आकर्षित किया है, लेकिन पूरा दलित समाज अभी भी पीडीए में नहीं आया है। अखिलेश से पिछड़ों में नाराजगी है। यादव गैर यादव का पुराना द्वंद्व है। अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी को ज्यादा जगह दे करके इससे कम करने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर यादव वर्चस्व की शिकायतें आती रहती है। अल्पसंख्यक वोट तो लगभग 90% सपा के साथ ट्रांसफर होता ही है और होता दिखा ही है 2024 में, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में कुछ सीटों पर टकराव हो सकता है। पीडीए सिर्फ वोटों का जोड़ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, भर्तियों में पारदर्शिता और 95 बनाम 5 का मुद्दा लेकर चल रही है। अखिलेश पीडीए ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार पर आरक्षण की पोस्टों को लूटने का आरोप लगाया जा रहा है। 22 भर्तियों में 11,000 से ज्यादा आरक्षित पदों का जिक्र करके उन्होंने नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। 2027 के लिए पीडीए की रणनीति क्या है? अखिलेश और पीडीए चर्चा कार्यक्रम पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में चला रहे हैं। जल्दी टिकट, सर्वे आधारित चयन और गठबंधन भी हो सकता है। कांग्रेस के साथ 70 से 80 सीटें देने का विचार है, लेकिन जीत वाली सीटों पर फोकस रहेगा। साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का भी दे रहे हैं ताकि सामान्य हिंदू वोटर भी असहज ना हो। इसे न्यो सोशलिज्म कहा जा रहा है, जाति न्याय के साथ सांस्कृतिक संतुलन। 2027 का मुकाबला पीडीए बनाम डबल इंजन, सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व और विकास होगा। अखिलेश पीडीए को और मजबूत करने में जुटे हैं। पीडीए चर्चा, ऑडिट रिपोर्ट और टिकट बंटवारा सब कुछ इसी दिशा में है। क्या यह फॉर्मूला यूपी की सत्ता बदल देगा? सवाल बड़ा है। या बीजेपी नया समीकरण बिठा लेगी? समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है, पीडीए ने यूपी की राजनीति को नई दिशा जरूर दे दी है और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि सपा के लिए यानी कि अखिलेश यादव के लिए ये जंग मरने और जीने जैसा है, क्योंकि जीत गए तो सत्ता में आ जाएंगे और नहीं तो शायद फिर 5 साल के लिए सत्ता से कोसों दूर चले जाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।